जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक अद्भुत और प्रेरणादायक श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की शाश्वत शिक्षाएं। इस श्रृंखला में मैं आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक और उनके वास्तविक, सरल तथा जीवन परिवर्तनकारी अर्थ साझा करने का प्रयास करूंगा। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हर श्लोक हमें क्या संदेश देता है, वह हमारे जीवन में कैसे लागू हो सकता है और इन दिव्य शिक्षाओं से हम अपने मन, विचार और कर्म को किस प्रकार श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए श्री कृष्ण के इन अमृतमय वचनों के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। मित्रों, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही तरीका कितनों को आता है? यही ध्येय है हमारी इस गीता का। जरा ध्यान से सुनिएगा कि पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी दुविधा जाना। अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण है। यहीं से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवद गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में श्री कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, मन में निराशा है। यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी चिंता नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर श्री कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। मित्रों, यही है गीता। अर्जुन हम सब की शंका है और ईश्वरीय श्री कृष्ण ज्ञान है। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय इस विषम कठिन स्थिति में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति